लोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बिसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1000 देवादिनाथ भगवान की आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की मनीषियों, यहाँ पर आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी रत्नगढ़ निशाबकाचार में अहिंसा व्रत का वर्णन कर रहे थे और जिसमें अपनी चर्चा चल रही थी कि 5 प्रकार की अभक्ष, ये 5 प्रकार के अभक्ष जो है इनमें संसार के सारे अभक्ष समावेश हो जाते हैं। सबसे पहला अभक्ष है त्रैसंसा कारक। जिस वस्तु को खाने से उपयोग में लेने से त्रस जीवों का घात होता है उसको त्रस हिंसा कारक अभक्ष बोलते हैं, और जिस वस्तु को खाने से स्थावर जीवों का घात होता है उसको स्थावर हिंसा कारक बोलते हैं। नंबर 3 प्रमाद कारक। जो वस्तु खाने से न शरीर में कोई लाभ होता है मात्र उल्टी हानि होती है, तो इस प्रकार के अभक्ष में किसी भी जीव का घात नहीं होता। जो प्रमाद कारक वस्तु है, चाहे तुम तम्बाकू खाओ, चाहे बीड़ी पियो, चाहे अफीम खाओ, तो अफीम में कौन से जीव हैं? लोग ऐसा मानते, देखो अपन लोग क्या है ना कि एक मान्यता में अपना है, अरे अफीम खा ली, अफीम खा ली। अफीम में कौन से जीव हैं? अफीम जो है वो वनस्पति का रस है। जैसी गोंद ऐसी अफीम। जैसी गोंद होती ना, गोंद वृक्ष की छाल छील देते हैं तो वृक्ष की छाल छीलने से जो रस निकलता है उसको हम गोंद बोलते हैं। तो ऐसे अफीम के वृक्ष को छीलने से उसमें से जो रस निकलता है उसको अफीम बोलते हैं। तो अफीम किसी प्रकार से अभक्ष नहीं है, मात्र प्रमाद कारक है, वह शरीर के लिए पुष्टि कारक नहीं है। और उसी अफीम को यदि दवाई के रूप में लेते हो तो फिर अभक्ष नहीं है। समझो बात को। हे जीव, तुम जितनी दवाइयाँ खाते हो, नींद की दवाइयों में अफीम होती है। नींद की गोली लाए, अब तुम्हें क्या पता महाराज, अपन जब अफीम का नाम सुनते हैं तो मुंह सकोड़ लेते हैं, नाक सकोड़ लेते हैं, अरे अफीम, अफीम तो अभक्ष हो गई। और जब तुम डॉक्टर के पास गए, तुम्हारा बीपी बढ़ रहा था, तुम्हें दर्द हो रहा था, डॉक्टर ने एक गोली लिख दी, काहे के लिए? दर्द कम होने के लिए और नींद के लिए। उसमें क्या था? तो अफीम ही थी। अफीम ही नींद लाती है, तो वह दवाई के रूप में तुमने अफीम खाई है, लेकिन वह तुम्हारी अभक्ष नहीं है। उसी अफीम को शौक बना लो तो वह अफीम जो है तुम्हारे लिए कर्म बंध का साधन है। संसार की एक भी वस्तु ना कर्म की निर्जरा कराती है और ना एक भी वस्तु तुम्हारे कर्म के लिए बंद कराती है। बताओ, एक वस्तु का नाम बता दो जो बंद कराती हो। सुशील भाई, संसार में एक वस्तु ऐसी बताओ जो बंद कराती हो, या एक वस्तु ऐसी बता दो जो निर्जरा कराती हो। है कोई ध्यान में? बता दो। माता हो, बोलो ना। एक भी वस्तु नहीं है, बोलो ना। बोलना हो तो बोल सकते हो। सुशील भाई, तुम्हारे मन में ऐसा हो कि वह वस्तु निर्जरा का साधन है, वह स्थान निर्जरा का साधन है, वह वस्तु बंध का साधन है, यदि ऐसा तुम्हारे मन में बैठा हो तो बोल सकते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया है। हे जीव,
मंदिर तुम्हारी निर्जरा का साधन है, तो उसमें छिपकली भी तो संगी पंचेंद्रिय जीव रहता है ना। किसके पास? किसने बोला? किसने बोला? छिपकली संगी है कि असंगी है? विमला बाई की बहन बोलो ना, छिपकली संगी है कि असंगी है? तो संगी क्या होता है? संगी क्या होता है? तो ये तो बोले मन नहीं है उसके पास। छिपकली संगी पंचेंद्रिय जीव है, उसके पास भी मन है और 24 घंटे वह तुम्हारे मंदिर में रहती है। उसकी कितनी निर्जरा होती है? होती होगी। चूहा मंदिर में 24 घंटे रहता है, उसकी कितनी निर्जरा होती है? चूहा कहाँ रहता? मंदिर में ही रहता है, छेद कर लेता है। वह तो और वह छिपकली कई बार भगवान के सिर पे भी चढ़ जाती है, छाती पे भी चढ़ जाती है, उनके ऊपर चढ़ी रहती है। और चूहा भी रात में भगवान के ऊपर खेलता रहता है। कितनी निर्जरा होती है? तुमने हेतु बनाया ना, तुम्हारा हेतु क्या है? मंदिर जो है निर्जरा का साधन है। यदि मंदिर निर्जरा का साधन है, सर्वथा एकांत से तुमने मंदिर को निर्जरा का साधन माना है, तो जितने लोग मंदिर गए उन सबको स्वर्ग ही जाना चाहिए। हे जीव, भाव इच्छा ठीक है, तुम्हारी इच्छा अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन यह जरूरी नहीं है। क्योंकि आचार्य भगवान लिखते हैं कि दर्शन मोहिनी की 70 कोड़ा कोड़ी सागर आयु का वंद कौन करता है? बोलो, दर्शन मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति वंद कितना है? कौन करता है? कौन करता है? कौन? हे जीव, दर्शन मोहिनी की 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद कौन करता है? तो जो आदमी मंदिर में प्रवेश करता है वही करता है। जो कभी मंदिर गया नहीं उसको 70 कोड़ा कोड़ी का बंद नहीं हो सकता है। देव शास्त्र गुरु की आसाधना जो करता है वह 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद करता है। और देव शास्त्र गुरु की आराधना के लिए देव शास्त्र गुरु चाहिए ना, उनका सानिध्य चाहिए ना। उनके सानिध्य के बिना उनकी आसाधना कैसी? तो वह दर्शन मोहिनी का क्षय भी कहाँ करता है? तो केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में ही क्षय होता है और केवली देव शास्त्र गुरु के आसाधना से उसका बंध होता है। इसलिए मंदिर जाने वाले सारे जीवों को निर्जरा ही होती हो क्या? ये तो तुमने वो ऐसी कहावत बना दी कि जो जो दुकान खोलेगा उसको मुनाफा होगी। सत्य है कि नहीं? सत्य है। तुम कैसे मास्टर हो? कौन ने बना दिया मास्टर था? हे जीव, जो जो दुकान खोलेगा उसको फायदा होगी। बोलो, तुम्हारा क्या नाम है? मनोज भाई। सत्य है कि नहीं? तुम्हारे सुशील भाई कौन है जी? महामंत्री हैं। इनके भाई है ना? नहीं, कमेटी में कौन महामंत्री होते हैं और मंत्री है? जीव, मंत्री तो विशेष ज्ञानी होना चाहिए। मंत्री जो होता ना विशेष ज्ञानवान हो। बोलो मनोज भाई, तुम्हारे बड़े भाई बोल रहे हैं जो जो दुकान खोलेगा उसको आमदनी होगी, ये सत्य है। और जी बोल रहे कि असत्य है। अब बताओ, बोलो सत्य क्या है? अब तुम निर्णय करो। जी भाई सत्य बोल रहा कि जी भाई सत्य बोल रहा? बोलो है? हाँ, यानी जिस झूठ बोल रहे हैं। अरे तुम ऐसा सुशील भाई,
ऐसा सिद्धांत लागू नहीं होता। जो जो दुकान खोलेगा उसको मुनाफा होगी, ये जरूरी थोड़ी है। दुकान खोलने के बाद उसकी बुद्धि भी तो काम करनी चाहिए, उसका दिमाग काम करनी चाहिए, दुकान का समय अच्छा होना चाहिए, सारी योग्यताएं जब मिलेंगी। वो पीछे का गेट क्यों बंद कर रखते तुम लोग? कौन ले गया चाबी? समझो बात को। जो जो दुकान खोलेगा उसको मुनाफा होगी, ऐसा कोई नियम नहीं है। दुकान खोलने के बाद उसकी बुद्धि चलनी चाहिए, उसका विवेक चलना चाहिए, उसकी दुकान अच्छी जगह होना चाहिए, सीजन होना चाहिए, सारी योग्यता होगी तो उसको मुनाफा होगी। अकेले दुकान खोल करके बैठ गए और मुनाफा होने लगे तो संसार में कोई गरीब रहे ही नहीं। हे जीव, सारे आज संसार का रिकॉर्ड उठा करके देखो, सब जगह स्थिति ऐसी है। हर साल दुकानें खुलती हैं और बंद होती हैं। शहरों में जाके देखो, जो पासवाड़ा का बड़ा डीलर है उससे पूछो ना हिसाब किताब। हर साल सैकड़ों दुकानें खुलती हैं और सैकड़ों बंद होती हैं, नहीं चलती। इसलिए सुशील भाई, तुमने जो सिद्धांत बनाया, जो जो दुकान खोलेगा वो उसको मुनाफा होगी, तुम्हारा सिद्धांत गलत है। तो हम पुरुषार्थ की बात ही नहीं कर रहे, तुम कहाँ कहाँ गाड़ी मोड़ के ले जा रहे हैं? गलियों में क्यों मोड़ के ले जा रहे? देखो, जितना पूछ रहे उतना बोलो। जो जो दुकान खोलेगा उसको मुनाफा होगी, ये सत्य नहीं है। दुकान के बाद उसको बैठना भी पड़ेगा, चलाना भी पड़ेगी, व्यवहार भी चाहिए और पुण्य भी चाहिए, सारी योग्यता होगी तभी मुनाफा होगी। तो ऐसे मंदिर में जाने मात्र से और कर्म की निर्जरा हो जाए, बोलो हो जाएगी? क्यों? हे जीव, सब कुछ नियम लागू होंगे मंदिर में जाकर के, और वह अपना मन शुद्ध रखेगा, भावों की विशुद्धि होगी तो निर्जरा होगी, और भावों में अशुद्धि होगी तो वहीं बंद होगा। क्योंकि जिससे देखो क्या होता ना, बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था, उसी से ठंडा उसी से गर्म। तुम लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? मनोज भाई पढ़े लिखे नहीं हो? उसी से ठंडा उसी से गर्म। जब ठंड लगती है तो क्या करते हो? बोलो, हीटर नहीं है, मुंह से फूंकते हैं। जब ठंड लगती है तो मुंह से फूंकते हैं, गर्मी आ जाती है, गर्मी लगती है तो मुंह से फूंकते हैं, तो ठंडी आ जाती है। उसी से ठंडा उसी से गर्म, तो उसी से ठंडा उसी से गर्म, उसी से कर्मों का बंध और उसी से कर्मों की निर्जरा। इसलिए एकांत से मंदिर में जाने मात्र से और कर्म की निर्जरा होती होती तो आज तक जितने भी जैनी थे, एक भी जैनी नरक में नहीं जाता। क्योंकि कितना निकृष्ट जैनी हो, कितना निकृष्ट हो, लेकिन भादों के महीने में तो वो मंदिर चला ही जाता है, और साल भर करेगा पाप और भादों में मंदिर जाएगा तो जाने से उसकी निर्जरा हो जाएगी। तो फिर तो वो सिद्धांत हो गया कि जीवन भर करो पाप और गंगा में स्नान कर आओ। बोलो मनोज भाई, सत्य कि नहीं? सारे जीवन भर पाप करो और एक बार मरने से पहले गंगा में स्नान करके आ जाओ और सारे पाप उसमें तुम्हारे धुल जाएंगे। तो साल भर करो पाप और 10 लक्षण में 10 दिन चले जाओ मंदिर, सारे पाप खत्म। होगा कि नहीं होगा? देखो जी, बिमला बाई की बहन बोल रही कि नहीं होगा। हे जीव, संसार में एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो निर्जरा का साधन हो, और एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो बंद का साधन हो। यदि वस्तु बंद कराती होती तो सबसे बड़े बंद के कर्ता अरिहंत भगवान होते। क्योंकि तुम तो कितना कली जरा ही देखते हो,
और वो भी थोड़ा थोड़ा देखते हो। अरिहंत भगवान समवसरण में बैठे तीनों लोग देख रहे और एक समय में देख रहे, पूरा देख रहे, तो सबसे ज़्यादा बंध उनको होता। इसलिए कोई भी संसार की वस्तु बंध नहीं कराती। आचार्यों ने तो ऐसा लिखा कि संसार का एक भी द्रव्य 8वें गुणस्थान में जो मुनिराज हैं शुक्ल ध्यान में श्रेणी चढ़ रहे हैं, वो किसका ध्यान करते हैं? बोलो, कोई बताएगा? शुक्ल से ध्यान में 8वें गुणस्थान में मुनिराज हैं, 9वें गुणस्थान में है, 10वें में है, 12वें में है, वो किसका ध्यान कर रहे हैं? आत्मा का। और बताओ माता, किसका ध्यान कर रहे हैं? आत्मा। आत्मा तुम्हारे यहाँ आत्मा आत्मा वाले जाता है? सिद्ध का ध्यान कर रहे हैं जी। तो आगम से बोल रहे हैं कि मन से बोल रहे हैं? नहीं जी, सब अपने तुम मन से तुक्का लगा रहे हैं, समझ रहे हैं? लग जाए तो लग जाए और नहीं लग जाए तो नहीं लग जाए। हे जीव, वे कोई आत्मा का ध्यान नहीं करते, कोई सिद्ध परमेष्ठी का ध्यान नहीं करते, कोई अरहंत परमेष्ठी का ध्यान नहीं करते। आचार्य भगवान धवला टीका में लिखते हैं कि श्रेणी चढ़ने वाला जीव 6 द्रव्य में से किसी भी द्रव्य का ध्यान कर सकता है और किसी भी द्रव्य की किसी भी पर्याय का ध्यान कर सकता है। 6 द्रव्य है ना, 6 द्रव्य में से किसी भी द्रव्य की किसी भी पर्याय का ध्यान करेगा, तब भी वह श्रेणी को चढ़ करके और केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। ना अरहंत का ध्यान करना, न सिद्ध का करना, क्योंकि सारा संसार ध्यान का अवलंबन है। संसार में एक भी वस्तु ऐसी नहीं है, संसार में एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसका ध्यान नहीं किया जा सकता। मूलाचार में मुनिराज के लिए वर्णन दिया है कि जब जंगल जाते हैं तो मल छोड़ करके और फिर उत्तर दिशा में खड़े होकर के उस मल को देखना है और फिर उस मल का ध्यान करना है। करो ध्यान। नहीं होता क्या मल का ध्यान? और मल का ध्यान करते हुए सम्यक दर्शन नहीं होता क्या? बोलो विमलाबाई की बहन। हे जीव, वह मल तुझे तत्व का निर्णय का अवसर दे रहा है, वह मल तुझे सम्यक दर्शन प्राप्ति का उपाय बता रहा है। उसको एक बार देख तो जरा, वह मल भी बता रहा है। मनोज भाई, कल तूने चाट खाई थी, समोसा लिया था, हाथ में था और बड़े स्वाद से चाट रहा था और पेट में रख लिया, आज वही निकला है तो उसको तू देखना नहीं चाह रहा है। कौन निकला बताओ? आज तुम जंगल गए थे? हाँ ना, तो गए थे, क्या निकला था? क्या निकला बताओ? क्या हो गया? कल क्या खाया था बताओ? मिठाई खाई थी? खाई थी मिठाई? कहाँ है वो मिठाई? जीव, कल जब खा रहे थे तब कैसी लग रही थी और आज वही आकार बदल करके निकली है तो वही तुम्हें कैसी लग रही? सोचो, उसका चिंतन करो। जैसी गति उसकी हुई है ऐसी गति तो हमारी होनी है। हे जीव, हंस ले माताओं, हंस ले। कितना हंसेगी? कब तक हंसोगी? यह संसार की सत्यता है। जो पति तेरा तुझे लेकर के आया है, फूलों में सजा के रखता है, जिस दिन प्राण निकल जाएंगे अपने पति से पूछना कि हे देवता, तू मेरा इतना चाहता है, जिस दिन प्राण निकल जाएंगे तो फिर क्या करेगा? बता मनोज भाई, तुम्हारी देवी कहाँ है? वो पीछे बैठी। अब सत्य बताओ, तुम्हारी देवी तुम्हारे घर में रहती है,
रहती है। तुम लेके आए थे कि आ गई थी अपने आप? भगा के तो नहीं लाए थे? पक्का? तो उसको तुम लेके आए थे तो अपने घर में कब तक रखोगे? बोलो ना। है? जीव में जीव है कि शरीर में जीव है? कब तक रखोगे? जब तक शरीर में जीव है तब तक मैं अपने घर में रखूँगा। जिस दिन जीव निकलेगा उस दिन के बाद मैं एक दिन भी घर में नहीं रखूँगा और शमशान घाट में जला करके आ जाऊँगा। हे जीव, जैसे उस मल को देखना कोई नहीं चाह रहा है, ऐसा तुझे भी नहीं देखेगा। अरुण सेठ, जब तक जीव है तब तक अहंकार कर लो, मैं सेठ, मैं बड़ा आदमी, मैं ऐसा, मैं फलाना, मैं ढिकाना। जिस दिन प्राण निकल जाएंगे ना कोई सेठ को पूछेगा ना कोई शरीर को पूछेगा, वहीं जला करके और फेंक करके आ जाएंगे। हे जीव, करो चिंतन किस वस्तु का? ऐसी कोई संसार में वस्तु भी नहीं है। वह मन की हालत भी क्यों खराब हो गई? क्योंकि उसने तुम्हारे शरीर की संगति करी। ये वह संगति नहीं करता तो उसकी इतनी दुर्गति नहीं होती। बोलो सुशील भाई, कल तुमने कौन सी मिठाई खाई थी? मावा की मिठाई। अब आज वो निकली थी। देखिए देख, हे जीव, आज एक काम करना, आज अच्छी बढ़िया 20 गुलाब जामुन खाना और फिर कल निकलेंगे तो दोना में रख लेना। है दोना में रखना, फिर वो कितने के बिकेंगे बता? बोलो सुशील भाई, वो कितने के बिकेंगे? हैं? हे जीव, देखना चाहिए, वही तो मेरे वैराग्य का कारण है, वही मेरे कर्म निर्जरा का साधन है, वही मुझे संसार से वैराग्य दिलाएगा। देखना चाहिए उसको, क्योंकि वह वही है। कौन है? कौन है? कौन है? वह वही है जिसके लिए तू कल मचल रहा था, वही है, मात्र उसमें परिवर्तन हो गया है। वह वही है, उसकी पर्याय ही बदली है और वह वही है। कल तो तू उसके लिए मचल रहा था और आज उसको देखने को तैयार नहीं है। जीव, ऐसी तेरी भी वही गति है। आचार्य जी सुनाते हैं, उनके गांव की एक सत्य घटना। एक 8 साल की बच्ची खत्म हो गई, ब्राह्मण की थी, और वह बच्ची मर करके पड़ोस में हरिजन के यहाँ जन्म ले लिया। उसी बच्ची, सत्य घटना है। वो बच्ची जैसे ही 2 साल की हुई, 3 साल की हुई, तो वह उस ब्राह्मण के घर में बार बार घुसती, और जब वह 4-5 साल की हो गई तो वह पूर्व बहू की सारी बातें बताने लगी। मेरे खिलौने रखे, कहाँ जा रही? मैं अपने खिलौने लेने जा रही हूँ, मेरा ऐसा ऐसा नाम है, मैं यहाँ रहती थी, इस कमरे में खिलौने रखे हैं, इतने खिलौने रखे हैं। उसने सारा वृत्तांत बता दिया, लेकिन उस ब्राह्मण ने घर में नहीं घुसने दिया। कौन थी वो? कौन थी वो? सुशील भाई, कौन थी वो? वही हरिजन थी कि उसी की वही बेटी थी। जब वो 8 साल में ख़त्म हुई तो वह ब्राह्मण अपना मकान बेच करके और उसकी दवाई कराने के लिए तैयार था, और जिस दिन वो मरी तो फूट फूट करके रो रहा था, चली गई, चली गई, चली गई। लेकिन उसी ने जब दूसरी जगह जन्म ले लिया तो अब घर में नहीं घुसने दे रहा है। माता हो तो कौन को बता रही था? किसको बता रही? जे अपने आप को बताओ अम्मा, जे अपने आप को बताओ, जे मैंने सारे जीवन भर जो किया है, जिसके लिए किया है। तुम्हारा डोकरा कहाँ है अम्मा? है डोकरा कहाँ है तुम्हारा?
हैं? कहाँ है? कहाँ है? क्यों घर पे छोड़ आए? चलता नहीं है क्या? तो हे अम्मा, तुम उसकी शब्द बताओ कि डोकरा तुम्हें भगा के लाया था कि धर्मपत्नी हैं? भगा के तो नहीं लाया था ना, धर्मपत्नी हो ना। तो धर्मपत्नी का कर्तव्य क्या होता है? मैं अपने पति को धर्म में बराबर का हिस्सेदार बनाऊंगी, मैं उसको धर्म में लगाती रहूंगी। वास्तव में देखो, आगम में दो प्रकार की, एक भोग पत्नी, एक धर्म पत्नी। धर्म पत्नी कौन होती है? जो बार बार अपने पति को धर्म में लगाती है, धर्म में लगाने का प्रयास करती है, उसको उपदेश देती है और धर्म सभा में लेकर के जाती है, वही तो कहलाती है धर्म पत्नी। और जो बेचारी अकेली धर्म में चली जाए और डोकरा से बोले कि तुम दुकान चलाओ, वो धर्म पत्नी नहीं है। हे जीव, अम्मा आज तुम अपनी डोकरा को समझा देना। नहीं, अच्छे से समझाओ ना। कौन है भतीजी जी? हम कोई भी हो, तुम देखो कितना राग उमड़ रहा अम्मा को। हे अम्मा, डोकरा को समझा देना, अब डोकरे हो गए, इसलिए अब थोड़ा सा धर्म कर लो, धर्म के अलावा कोई सहारा नहीं है। इसलिए हे जीव, समझ मेरी बात, क्या बोल रहे कि वही जीव जब भिन्न पर्याय में था, तीव्र राग था, उसके लिए तुम मरने जीने के लिए तैयार थे, वही जीव निकल करके दूसरी पर्याय में चला गया। अब सत्य बताओ सुशील भाई, तुम्हें अपनी देवी का जीव प्रिय है कि शरीर प्रिय है? पक्का सुशील को अपनी देवी का जीव प्रिय है। तो जिस दिन वो जाएगी तो तुम रोओगे। क्यों रोगे? तुम्हें तो जीव प्रिय है ना। तो जीव तो कहीं जाएगा नहीं, अजर अमर है, अनंत काल रहेगा, अब क्यों रोगे? जीव का स्थान ही तो परिवर्तन होगा, और शरीर तो वो तुम्हें दे के जाएगी। शरीर तो लेके नहीं जाती है, अकेला जीव जाता है। तो जीव चला जाएगा, शरीर छोड़ जाएगा, तुम किसके लिए रो रहे हैं? किसके लिए रो रहे हैं? हे जीव, कोई नहीं रो रहा है, न जीव के लिए कोई रो रहा है, न शरीर के लिए रो रहा है, अपने अपने मोह के लिए रो रहा है, अपने अपने इष्ट प्रयोजन के लिए रो रहा है, अपनी अपनी सुविधाओं के लिए रो रहा है, अपनी अपनी इच्छाओं के लिए रो रहा है। हम बहुत सारी जगह देख करके आए, कोई डुकरिया बेचारी अच्छी टंच है, चलती फिरती है, काले बाल हैं, और डोकरा जो है सफ़ेद बाल हो गए और खांस रहा है, खाट पे पड़ा है, चल नहीं पाता है। अब वो डुकरिया उस डोकरे को देखती भी नहीं है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। चश्मे वाले दादाजी, क्या नाम है इनका? चंद्रकांत जी। संसार ऐसे ही है, संसार ऐसे ही है। तुम्हारी डुकरिया कहाँ है? कहाँ है डुकरिया? नहीं आई? कहाँ? घर पे है? घर पे है? चंद्रकांत जी, सत्य बताना, तुम क्या अनाज का काम करते हो? अनाज का करते ना, तो दिन भर से जब तुम थारे थके जाते हो तो तुम्हारी डुकरिया थाली लगाती है, खाना तो थाली लगाती भोजन की है। वो बोल ही नहीं रहे कुछ, हम क्या करें। सुबह सुबह तुम्हारे लिए भोजन की थाली लगाती कि नहीं लगाती? शाम को लगाती कि नहीं लगाती? हाँ ना, तो बोलो क्यों लगाती है? क्यों लगाती है? एक बार डुकरिया से पूछना, हे डुकरिया, तुम क्यों थाली लगाती है?
अच्छा जी जवान। अभी स्थिति, संसार की स्थिति ऐसी है कि अभी देखो एक वो डुकरिया थी 70 साल की, समझ रहे, और उसके हो गए काले, सफ़ेद बाल हो गए, लेकिन उसने तो कर लिए काले। और उससे कोई ने बोल दिया आंटी। आंटी कहाँ है? आंटी दिख रहे हैं हम तुम्हें? हमारी तुम्हारी उम्र में अंतर ही कितना है? 2-3 साल की तो अंतर है जीव। आज कोई भी डोकरा नहीं होना चाहता, डुकरिया नहीं होना चाहते, लेकिन 50 के जो ऊपर हो गए वो सब डोकरा डुकरिया है, समझ रहे? जैसे 50 पार हुए और डोकरा बन गए। क्यों? क्योंकि आज जीवन ही कितना है, 60-70 में तो आदमी। तुम कितने की हो चंद्रकांत जी? हैं? अब 64 की, बोले डोकरा नहीं है। और क्या डोकरा कब होगी? 164 की। 64 में डोकरा नहीं होते क्या? कब हो तुम्हारे कलिंचरा में? कब होते डोकरा? हैं? नहीं तो कलिंचरा में डोकरा कब बनते? 90 के बाद। जीव समझ बात को। चंद्रकांत जी, तुम्हारी डुकरिया भोजन सुबह शाम लगाती है, क्यों लगाती है? सत्य बताओ, हृदय पे हाथ रख के बोल दो, सत्य बोल दो। नहीं बोलोगे? जीव वह डुकरिया इसलिए भोजन लगाती है क्योंकि डोगरा कमा कमा के ला रहा है। जिस दिन कमा करके लाना बंद कर दोगे, हमारी गारंटी है, उस दिन तुम्हारे लिए लगी लगाई थाली मिलना बंद हो जाएगी। 4 बार बोलना पड़ेगा, हमारी थाली लगा दो, थाली लगा दो, उसके बाद तुम्हारी थाली लगेगी। अभी तुम क्या कर रहे हैं? कमा कमा करके ला रहे हैं, इसलिए थाली तुम्हें लगी लगाई मिल रही। मनोज भाई, तुम्हारी डुकरिया भी ऐसे ही करेगी, समझो बात। मनोज भाई, पहले से सतर्क हो जाओ, पहले से सतर्क हो करके अपने आप को समझा दो, तुम्हारी भी ऐसी ही गति होने वाली है। हे अम्मा, सत्य बताना, तुम्हारे यहाँ गाय थी ना पहले? किसके यहाँ थी बता? इनके यहाँ थी ना? इनके यहाँ थी अम्मा के पास? ठीक है अम्मा, सत्य बताना, गाय को तुम घर में कितनी दिन बांधती थी? गाय को घर में कितने दिन बांधती थी? जब तक दूध देती है गाय, मुकेश भाई, गाय जब तक दूध देती है घर में बांधते हैं, जिस दिन दूध देना बंद कर देती है उसको रोड पे छोड़ देते हैं, घूमती रहती, घर पे आती भी है तो डंडा मार करके और भगा देते हैं। क्यों? क्योंकि उसने दूध देना बंद कर दिया। गाय की कीमत तब तक है जब तक वह दूध दे रहे, उसको खली भी मिलेगी, चुनी भी मिलेगी, भूसा मिलेगा, हरी घास मिलेगी, सब मिलेगा, लेकिन दूध देना बंद कर देगी, उसके बाद उसको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए चंद्रकांत जी, तुम अभी दूध दे रहे हैं, जिस दिन दूध देना बंद कर दोगे उस दिन तुम्हारी लगी लगाई थाली मिलना बंद हो जाएगा। और हमारी यदि तुम्हें झूठी लगे तो उन डोकरों को देख करके आ जाओ जिन्होंने दूध देना बंद कर दिया है। हे जीव, देख के, क्योंकि देखो हम लोग तो हर गांव में जाते हैं, वो लोग हमें ले जाते हैं, सब जगह स्थिति है, बहुत सारे डोकरा आकर के रोते हैं, बोले महाराज हमारी डुकरिया ही नहीं सुनती। हे जीव, संसार की स्थिति ऐसा ही है, संसार स्वार्थ का है। जब तक दिवेश भाई तो उर्दू समझ में नहीं आता,
अपन को देखते हुए जानते हुए सब कुछ पता है, लेकिन जान करके भी अनजाना बन जाता है, देख करके भी अनदेखा कर देता है। ये संसार की वास्तविक स्थिति है। चंद्रकांत जी, तुम्हें संसार में कोई नहीं चाहता। महाराज कैसे नहीं चाहता? हमारे बाल बच्चे हैं, बेटा है, पोता है, नाती है कि नहीं है? सब है, सब चाहते। तुम क्यों झूठ बोल रहे? हे जीव, तुम्हें कोई नहीं चाहता। मुकेश भाई, तुम्हें कोई नहीं चाहता। चाहता है क्या? तुम्हें कोई चाहता है क्या? हाँ ना, तो बोलो। हे जीव, तुम्हें कोई नहीं चाहता। तुम्हारे से जिन जिनका स्वार्थ पूर्ति हो रही है, उस स्वार्थ के लिए संसार तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहा है। जिस दिन स्वार्थ की पूर्ति बंद हो जाए, उसी दिन तुम्हें नाली में फेंक दिया जाएगा। मनोज भाई, तुमने कभी चाट खाई? चाट खाई? चाट काय में खाई? हाथ में है? दोना में खाई। तो दोना कहाँ था? दोना कहाँ था? हाथ में। दोना में क्या था? अब जी आए ना मनु मुकेश भाई, तुम जाते खाते। मुकेश भाई, तुम जब आते, जब जाने का समय हो जाए। मुकेश भाई, सत्य बताना, तुमने कभी दोना में गुलाब जामुन खाए? सत्य नहीं बता? कभी तो खाए होंगे, कभी देश में गए, दोना में गुलाब जामुन खाए? खाए ना? है ना? तो बोलो, मंगा थोड़ी रहे तुमसे। तो दोना कहाँ था? कहाँ था? हाथ में। दोने में क्या था? गुलाब जामुन। दोना हाथ में कब तक था? हे जीव, दोना को तू संभाल रहा था, हाथ से गिर नहीं जाए, नीचे नहीं चला जाए, सटक नहीं जाए, कुछ हो नहीं जाए, और दोने को संभाल रहा था। लेकिन कब तक? जब तक उसमें गुलाब जामुन थे। जैसे ही गुलाब जामुन निकले, फिर दोना की क्या गति हुई? जीव, जैसे ही गुलाब जामुन निकले, दोना को रोड पे फेंक दिया, फिर उसको पलट के किसी ने भी नहीं देखा। इसलिए मुकेश भाई, दोना को कोई नहीं चाहता। दोना को कोई चाहता क्या? किसको चाहता? किसको चाहता? गुलाब जामुन को संसार चाहता है, दोने को कोई नहीं चाहता। लेकिन गुलाब जामुन की वजह से दोना हाथ में रहता है, और उस दोने को अहंकार आ जाता है। देखो, सारा संसार मुझे लेकर के घूमता है, मेरी कितनी कीमत, मेरी कितनी कीमत। लेकिन हे जीव, दोने की कोई कीमत नहीं है। कीमत किसकी है? गुलाब जामुन की है। तो ऐसे है मुकेश, तेरा जो शरीर है वो दोना है। इसके अंदर में जो गुलाब जामुन है, उसकी कीमत है। जिस दिन गुलाब जामुन निकल के गए, इस दोने को फेंक देंगे, कोई देखना पसंद नहीं करेगा। सुशील भाई, समझ जा बात को। तू दोने को सजाने में लगा हुआ है, दोना सज जाए, दोना बच जाए, दोना का ऐसा हो जाए, लेकिन दोना आज तक किसी ने नहीं रखा। गुलाब जामुन की कीमत है, दोना को उठा करके फेंक दिया जाता है। अब संसार इसी में, देखो हमारी पूंछ है कि नहीं चंद्रकांत जी? हमें देखो, सब लोग पूछते हैं, हमारी डुकरिया बार बार पूछती है, आ गए कि नहीं आ गए। यदि बाहर चले जाओ तो 4 बार फ़ोन कर देती है, करते कि नहीं करते? जीव, तुम्हें नहीं पूछ रही। किसको पूछ रही? किसको पूछ रही? अपने अपने स्वार्थ को पूछ रही। उससे तुम्हारा स्वार्थ पूरा हो रहा है, इसलिए वो तुम्हें पूछ रही। जिस दिन स्वार्थ की पूर्ति बंद होगी, कोई नहीं पूछेगा। डोकरा चला गया, तुम बोलोगे 1 दिन के लिए जा रहे, तो डुकरिया बोलेगी 4 दिन में आना तुम तो अच्छे शांति से। होता है ऐसा?
बूढ़े लोग यदि महाराज के यहाँ आ जाएं और एक दिन रहें, घर से कोई फ़ोन नहीं करता कि कब लौट के आ रहे, और उल्टा फ़ोन करेंगे 2-3 दिन और वहीं रहो, 2-4 दिन बाद आना। और यदि डोकरा दुकान चलाता हो तो एक कोटा की घटना है, 85 साल का डोकरा था, चलता फिरता था, 85 साल का था, और वह विराग सागर के यहाँ चला गया दीक्षा लेने, और दीक्षा फाइनल हो गई, लेकिन फाइनल दीक्षा में से घर वाले उठा लाए, मंच पे से उठा लाए, अभी इनकी दीक्षा नहीं होनी। बोले अभी और रुक जाओ, और बाद में लेना। कब लेना? तो 150 साल के हो जाओ फिर लेना। क्यों उठा लाए माताओं? हे जीव, वह डोकरा तो था, रोटी 2 खाता था, लेकिन वो मास्टर था, उसकी 50,000 पेंशन आती थी। जे दीक्षा ले लेगा 50,000 बंद हो जाएंगे। घर वाले मंच पे से उठा लाए डोकरा, चलो घर पे। हे जीव, हे जीव, संसार में बुंदेलखंड में बोलते को नैया, दिवेश भाई, को नैया, स्वार्थ का संसार है। जब तक तुमसे स्वार्थ की पूर्ति हो रही है, तुम्हारे पीछे पीछे लगे रहेंगे। जिस दिन स्वार्थ की पूर्ति बंद होगी, तुम्हें दूध की मक्खी के जैसे निकाल करके फेंक देंगे। इसलिए माताओं, तुम अपने अपने पति के बातों में मत लगी रहो, अपना अपना कल्याण कर लो, अपना अपना कल्याण कर लो। को नैया, बिमला बाई की बहन, नहीं विश्वास व्रत में है, को नैया। संसार जो है वह स्वार्थ का है, अपने अपने स्वार्थ के लिए संसार तुम्हारे पीछे भागता है। स्वार्थ की पूर्ति हो जाए तो तुम्हें निकाल करके फेंक देता है। जब तक जीव है, अपना स्वा का अर्थ पूरा कर लो, संसार तो चलता रहेगा। बोले शांतिनाथ भगवान की।